नमस्कार। क्या आप भी अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आसान और मजेदार तरीके की जिससे न सिर्फ बच्चे की लिखावट सुधरेगी बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये गाइड खास तौर पर आप जैसे पेरेंट्स के लिए ही है। सोचिए, होमवर्क का टाइम है, बच्चा परेशान है, पेंसिल से जूझ रहा है और कागज पर अक्षर ठीक से नहीं बन रहे। क्या ये सीन आपके घर का भी है? अगर हैंडराइटिंग आपके लिए भी एक रोज की जंग बन गई है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च बताती है कि लगभग 5 से 35% बच्चों को लिखने में मुश्किल होती है और इसका असर उनकी पढ़ाई और आत्मविश्वास दोनों पर पड़ता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हैंडराइटिंग का मतलब सिर्फ सुंदर सुंदर अक्षर बनाना है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। साइंस हमें बताता है कि हाथ से लिखने का काम सीधे बच्चे के दिमागी विकास से जुड़ा है। ये सिर्फ हाथ की कला नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक पूरी कसरत है। अब जो आप देख रहे हैं वो सच में चौंकाने वाला है। जब बच्चा हाथ से लिखता है तो आप देखिए दिमाग के कितने सारे हिस्से, मेमोरी, लैंग्वेज, रीडिंग सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब टाइपिंग होती है तो देखिए दिमाग की एक्टिविटी कितनी कम है। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब जब बच्चे लिखते हैं तो वो सिर्फ अक्षर नहीं बना रहे, वो तो अपने दिमाग में नई नई सड़कें बना रहे हैं जिन्हें हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं। और यही सड़कें उनकी रीडिंग स्किल्स को, उनकी मेमोरी को और यहाँ तक कि उनकी क्रिएटिविटी को भी मजबूत करती हैं। हाथ से लिखने का जो टच और फील होता है ना, वो दिमाग को इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से याद रखने में मदद करता है। अच्छा, ये सब जानना तो बहुत अच्छा है, पर अब सवाल ये आता है कि हम पेरेंट्स आखिर करें क्या? तो चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन की। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा सॉल्यूशन वो छिपा है बस एक नंबर में, नंबर 5। हाँ, सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, पर विश्वास कीजिए ये छोटा सा नंबर आपके बच्चे की लिखावट में जादू कर सकता है। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और इसे हम कहते हैं 5 लाइन्स का नियम। कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। रोज बस 5 लाइनें लिखनी है, ना ज्यादा ना कम। इसका फायदा यह है कि बच्चे पर प्रेशर नहीं आता, वो थकता नहीं है और रोज रोज लिखने से निराश भी नहीं होता, जैसा कि अक्सर लंबे प्रैक्टिस सेशन में हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये काम क्यों करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, जब बच्चा रोज लिखता है यानी हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसके दिमाग में मोटर मेमोरी बन जाती है। अक्षर बनाना ऑटोमेटिक होने लगता है और क्योंकि उसे सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है यानी लो इंटेंसिटी, तो वो थकता नहीं है और उसका फोकस बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, एक फिक्स्ड गोल है, सिर्फ 5 लाइनें। ये लक्ष्य उसे एकदम क्लियर और आसान लगता है, जिससे वो रोज इसे करने के लिए तैयार रहता है। ये सब कुछ हैबिट बनाने की साइंस पर बेस्ड है। तो अब इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करें? चलिए देखते हैं कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है सही सेटअप, मतलब बच्चे के बैठने का तरीका। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, 90-90-90 का नियम। पैर जमीन पर सीधे, घुटने 90 डिग्री पर मुड़े हुए और कूल्हे भी 90 डिग्री पर। इस पोस्चर से बॉडी को सपोर्ट मिलता है, जिससे बच्चा स्टेबल होकर लिख पाता है। और हाँ, कागज को हल्का सा टेढ़ा रखना भी बहुत जरूरी है। इससे हाथ को नेचुरली मूव करने में आसानी होती है और थकान भी कम होती है। उम्मीदें सही रखना भी बहुत जरूरी है। पेंसिल पकड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरू में बच्चा मुट्ठी से पेंसिल पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रिप सीखता है और आखिर में डायनामिक ट्राइपॉड ग्रिप तक पहुंचता है, जिसमें उंगलियां पेंसिल को कंट्रोल करती हैं। तो ये जानना जरूरी है कि आपका बच्चा इस सफर में अभी कहां पर है। अब इन 5 लाइनों को बच्चे के लिए मजेदार कैसे बनाया जाए? बहुत जरूरी है कि ये उसकी उम्र के हिसाब से हो। जैसे अगर बच्चा किंडरगार्टन में है तो वो कोई ड्राइंग बनाकर उसके बारे में 5 शब्द लिख सकता है। अगर ग्रेड 2 में है तो अपनी डायरी में अपने दिन के बारे में 5 लाइनें लिख सकता है। और अगर ग्रेड 4 में है तो किसी किताब के सबसे अच्छे हिस्से के बारे में 5 लाइनें लिख सकता है। मतलब इसे बोरिंग काम नहीं बल्कि एक मजेदार एक्टिविटी बनाना है। एक और बहुत जरूरी बात याद रखिए, अच्छी हैंडराइटिंग की तैयारी सिर्फ कॉपी पेंसिल से नहीं होती। इसकी नींव तो खेल खेल में बनती है। जब बच्चे प्लेडो से खेलते हैं या कपड़ों की पेन या चिमटी उठाते हैं या फिर लेगो से कुछ बनाते हैं, तो इन सब मजेदार एक्टिविटीज से उनके हाथों की छोटी छोटी मसल्स मजबूत होती हैं और यही मसल्स अच्छी लिखावट के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब जब हम अपने बच्चे की मदद कर ही रहे हैं तो ये भी जान लें कि हमें क्या नहीं करना है।
क्योंकि कुछ आम गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं और वो फायदे की जगह नुकसान कर सकती हैं। चलिए देखते हैं ये गलतियां क्या हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, बच्चे पर बहुत जल्दी प्रेशर बनाना जब उसके हाथ की मसल्स तैयार ही ना हो। दूसरी गलती, उसके बैठने के तरीके और हाथ की मजबूती पर ध्यान ना देना। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ट्रेसिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइए। पता है क्यों? क्योंकि जब बच्चे खुद से लिखने की कोशिश करते हैं तो उनके अक्षरों में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो असल में उनके दिमाग को अक्षर की बनावट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लिखावट हर दिन सुंदर हो। हमारा लक्ष्य है एक छोटी सी आदत बनाना जिसे रोज किया जा सके, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी है, यही रोज की प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे बच्चे का कॉन्फिडेंस और उसकी स्किल्स दोनों को बनाएगी। तो परफेक्शन को नहीं, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत ही सिंपल है पर बहुत गहरा भी। हमें बनाना है एक बेहतर राइटर, एक बेहतर लर्नर और एक ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा। और इसकी शुरुआत होगी बस एक बार में 5 लाइनों से।